गुड मॉर्निंग क्लास 12th। आज सब्जेक्ट मैथ्स में आज आप पढ़ेंगे द्विआधारी संक्रिया, जिसमें ये दो आधार होंगे, उन्हें हम द्विआधारी संक्रिया कहेंगे। नाम से ही पता चल रहा है द्विआधारी। अब इसकी कोई मेन ऐसी डेफिनेशन तो है नहीं, तो आप इसे ऐसा समझ सकते हैं कि अगर ए कोई अरिक्त समुच्चय है जिसमें फलन एफ मैपिंग ए क्रॉस ए से ए की ओर है, तो ए को हम द्विआधारी संक्रिया कहते हैं। मीन्स जैसे ए कॉमा बी बिलोंग्स टू ए क्रॉस ए है, तो इसको हम सॉल्व अगर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन संक्रिया जो दी होगी सॉल्व करके एफ ए कॉमा बी से संबंधित हो जाए, जो कि एक समुच्चय ए में होगा उसका अवयव, तो उसे हम द्विआधारी संख्या कहते हैं। या जैसे आप ये समझ सकते हैं, अगर आपने पूर्णांकों का योग का संवृत्त नियम क्लोजर प्रॉपर्टी पढ़ी होगी। क्लोजर प्रॉपर्टी फर्स्ट वाली थी कि अगर हम पूर्णांक आपको पता ही है ऋणात्मक तथा धनात्मक संख्याएं होती हैं और जीरो होता है। तो अगर हम कोई भी दो पूर्णांक ले लें और उनको जोड़ते हैं तो उनसे प्राप्त संख्या भी आपकी एक पूर्णांक होती है। यदि हम किन्हीं दो पूर्णांकों को आपस में घटा दें तो वो भी एक प्राप्त संख्या पूर्णांक होती है। यदि हम किसी पूर्णांक को आपस में दो पूर्णांकों को आपस में गुणा कर दें तो भी वो एक पूर्णांक होता है। ये आपकी क्लोजर प्रॉपर्टी थी, आपने पढ़ी होगी। तो सेम यहाँ भी ऐसा ही है कि जैसे सपोज हमें कोई फलन दिया है, संक्रिया दे दी ए क्रॉस ए संक्रिया बी इज इक्वल टू ए प्लस बी, राइट। तो इसमें आपसे कह दिया जाएगा ए और बी जो बिलोंग करते हैं वो एन को बिलोंग करते हैं, नेचुरल नंबर को। तो हम इसमें क्या करेंगे, देखिए हम ए को नेचुरल नंबर से कोई भी संख्या रख दें, यानी 1 2 3 4 5 इनफाइनाइट। बी को मैं भी कोई भी संख्या रख देंगे, तो क्या होगा, अगर हम उनको जोड़ते हैं तो भी आंसर आपका एक नेचुरल नंबर ही आएगा। तो ये आपकी द्विआधारी संक्रिया है। जबकि इसी में देखिए, अगर ए संक्रिया बी बराबर ए माइनस बी है और जो ए और बी हैं वो बिलोंग कर रहे हैं आपके नेचुरल नंबर को, तो ये द्विआधारी नहीं होगी। क्यों, हमको साइंस से ही पता चल गया। अगर मैं यहाँ पर कह दूँ आपके पास ए बराबर 1 है, बी बराबर आपने 2 ले लिया, तो 1 माइनस 2 इसमें अगर रखते हैं कितना आएगा, -1। क्या ये एन को बिलोंग करता है? नहीं करता है। तो ये क्या होता है, फॉर एवरी, यानी प्रत्येक अवयव के लिए ये कंडीशन, ये संक्रिया सेटिस्फाई होनी चाहिए। ये एन को बिलोंग नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब द्विआधारी संक्रिया नहीं है। तो अब आप समझ गए होंगे द्विआधारी संक्रिया क्या होती है। ठीक है, द्विआधारी संक्रिया, अगर हमारे पास n अवयवों का कोई समुच्चय है, उसमें द्विआधारी संक्रियाओं की जो संख्या होती है वो n की पावर 2 होती है। अगर हमारे पास समुच्चय A में 5 अवयव हैं तो उसके द्विआधारी संक्रिया की जो संख्या होगी 5 की पावर 2, यानी 5 की पावर 25। अगला इसमें आता है द्विआधारी संक्रियाओं के प्रकार, जिसमें पहला आपका आता है क्रम विनिमेयता। वैसे क्रम विनिमेयता आपने योग और गुणन के लिए पढ़ी है कि यहाँ योग और गुणन के लिए क्या पढ़ा है, a प्लस बी इज इक्वल टू क्या होता है, b प्लस ए, या हम कहते हैं a क्रॉस b इक्वल टू b इंटू ए, राइट। ऐसे यहाँ भी है, यदि इसमें आपका a संक्रिया, हमारे पास कोई तो एक समुच्चय दिया होगा a जिसके दो अवयव हमने ले लिए a और b, उसके लिए यदि a संक्रिया b का मान b संक्रिया a के बराबर आ जाए तो इसे हम क्रम विनिमेयता द्विआधारी संक्रिया कहते हैं। अब संक्रिया को निरूपित करने के लिए ये तरीके हैं, या तो एक स्टार टाइप का बना दीजिए, छोटा ओ, या प्लस, या बीच में ओ के अंदर एक डॉट, या किसी से भी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप इसको निरूपित करेंगे। अगला है इसमें साहचर्य। साहचर्य भी आपने पढ़ा है। साहचर्य क्या पढ़ा है आपने, योग के लिए हम कहते हैं a प्लस बी प्लस सी बराबर, a को अलग करिए, वास्ट के दो अवयव को जोड़ दीजिए। ऐसे ही हम इसको इनटू के लिए भी कहते हैं। ये तो आप लोगों ने 7th से पढ़ते हुए आ रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे साहचर्य में यही है, यदि हमारे पास फॉर एवरी a कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू a के लिए यदि a क्रॉस a संक्रिया b संक्रिया c बराबर a संक्रिया b संक्रिया c हो तो उसे हम द्विआधारी संक्रिया कहते हैं। वितरण नियम भी आपने पढ़ा है कि a इंटू ब्रैकेट में b प्लस सी होता है, तो आप क्या कह देते हो, a इंटू बी प्लस a इंटू सी। तो यहाँ भी वही है, यदि समुच्चय a में कोई द्विआधारी संक्रिया, दो संक्रियाएं हैं जिसके लिए अगर कंडीशन ये हो जाए a संक्रिया b संक्रिया c इज इक्वल टू a संक्रिया b संक्रिया a संक्रिया c, या दूसरा नियम इसी का नीचे।
तत्सम अवयव, योग के लिए आपने पूर्णांक में योग के लिए तत्सम अवयव क्या पढ़ा है कि हम कौन से ऐसे अवयव को इसमें जोड़े कि आंसर वही पूर्णांक प्राप्त हो। तो 0 हम योग का तत्सम अवयव कहते हैं, 1 गुणन का तत्सम अवयव कहते हैं। यहाँ भी ऐसी ही है कि यदि कोई हमारे पास समुच्चय ए है जिसके द्विआधारी संक्रिया इस प्रकार है कि E बिलोंग्स टू ए, इस प्रकार E बिलोंग्स टू ए आपके पास है और A, A के लिए संक्रिया क्या कि हम A संक्रिया E करें या E संक्रिया A करें, दोनों के आंसर अगर ए आ जाएंगे तो ई को हम क्या कहेंगे, किसी भी संक्रिया का तत्सम अवयव कहते हैं। ठीक है, उसके बाद इसी में आपका क्या है कि जो आपकी द्विआधारी संक्रिया का तत्सम आता है वो अद्वितीय होता है। अद्वितीय का मतलब एक संक्रिया का एक ही तत्सम अवयव होगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा। जैसे दिए गए सेट में कोई सेट हमारे पास n है, उसके लिए कोई संक्रिया a + b है, अगर उस संक्रिया प्लस संक्रिया के लिए तत्सम अवयव 1 है तो आपका हर किसी भी अवयव के साथ, नेचुरल नंबर के किसी भी अवयव के साथ अगर हम संक्रिया करते हैं तो उसका तत्सम अवयव 1 ही रहना चाहिए। उसके अतिरिक्त अगर दूसरा आ गया तो इसका मतलब उसका कोई भी तत्सम अवयव नहीं है। प्रतिलोम के लिए भी कहते हैं यदि फॉर एवरी a, b बिलोंग्स टू a, कि अगर हमारे पास समुच्चय a के में 2 अवयव a और b इस प्रकार हैं कि a संक्रिया b का मान तत्सम अवयव के बराबर आ जाए। किसके बराबर आए? तत्सम अवयव के बराबर, तो हम वहाँ पर b को a का प्रतिलोम व्युत्क्रमणीय अवयव कहते हैं, b को या a को b का व्युत्क्रमणीय अवयव कहते हैं। जो भी आप लेंगे, अगर आपको जो अवयव ए दिया हुआ है तो आप बी एक ऐसा अवयव लोगे जिससे संक्रिया करके अगर वो तत्सम ई के बराबर आ गया तो उस समय हम कह देंगे बी ए का व्युत्क्रमणीय अवयव। तो आज आप यहाँ तक इसको समझिए, जहाँ पर भी प्रॉब्लम हुई मुझसे पूछिए, कल को हम इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तो अभी तक जहाँ तक मैंने पढ़ा दिया है, अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।